दोस्तों स्वागत है आपका मिशन गुड हेल्थ पर। और आज के इस एपिसोड में हम मुलाकात करने वाले हैं बरेली के जाने माने एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर डॉक्टर ऐश्वर्या अग्रवाल जी से। डॉक्टर अग्रवाल बरेली कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट में अपनी सेवाएं देते हैं और एक्यूप्रेशर टेक्निक का लाभ जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनका मानना है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा हम बहुत सी बीमारियों का इलाज बगैर दवाई के भी कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर ऐश्वर्या अग्रवाल जी से। चलिए डॉक्टर साहब शुरुआत करते हैं। सर पहले तो ये बताइए कि सर आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मुझे सर 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते इस फील्ड में। अच्छा। असल में क्या था, हॉबी थी मेरी तो स्टार्टिंग में। मैं सबसे पहले कोर्स जो है बाकीवारी में हमारा एक सेंटर चलता था पहले, उसमें जीसी गोयल बैठते थे। अब तो सेंटर वो बंद हो गया, तो उनसे प्रेरणा लेकर के मैंने इलाहाबाद से कोर्स किए थे। इसके छोटे कोर्स होते हैं, डिप्लोमा कोर्स ये सारे के सारे, ठीक है। छोटे छोटे आप वीकली, आप मंथली, अब तो क्या है 6-6 महीने के, 1-1 साल के और 3-3 साल के कोर्सेज बना दिए हैं एक्यूप्रेशर के अंतर्गत, ठीक है। ये है। अच्छा, और कोई खास वजह कि आपने एक्यूप्रेशर ही चुना? ऐसा था, मैंने जब एक्यूप्रेशर सबसे पहले कराया था तो मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो उसके लिए मैंने एक्यूप्रेशर कराया था। तो मुझे गुस्से में बड़ा आराम मिला स्टार्टिंग में। पब्लिक 20 साल अपने पे गुस्सा आता है? अपने पे गुस्सा बचपन की बात है। अच्छा, अब मेरी आज की डेट में 38 साल की एज है, उस समय 20-22 साल का था मैं। अच्छा। जब मैंने सीखा ये जी। तो गुस्सा ज़्यादा आता था, मेरे हाथ पैर ठंडे रहते थे। हाथ पैर ठंडे रहते थे। कोई भी आप किसी भी पैथी में चले जाइए, इस चीज़ों का इलाज नहीं है स्टार्टिंग में। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट उससे कराया था, तो मुझे काफ़ी आराम मिला था। तो एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ वहाँ से कि इसे सीखना चाहिए। तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट की कि हाँ सीख लो, आगे भविष्य में जो है अच्छा है। ट्रीटमेंट हर चीज़ का है इसके अंदर। तो हॉबी से कब फील्ड में आ गए पता भी नहीं चला। अच्छा, ये बताइए कि एक्यूप्रेशर एक्चुअल में है क्या ये चीज़? ये इंडियन तो शायद तकनीकी नहीं है। ऐसा है, असल में ये चाइनीज मेथड है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर एक तरीके से सिमिलर है। बस एक्यूपंक्चर में क्या है, आप निडल लगा करके बॉडी के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर, स्पेसिफिक बिंदु पर जब हम निडलिंग लगाते हैं, जैसे ये शरीर के अंदर बिंदु हैं, आप शायद दिख रहा होगा वीडियो में। तो ये शरीर के अंदर जो हमारे बिंदु हैं, इन पे हम जब निडल लगा करके ट्रीटमेंट दे सकते थे। तो वो तो निडल लगा के जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक्यूपंक्चर बन जाता है। जब बॉडी पार्ट्स पर हम मैग्नेट लगा के ट्रीटमेंट देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर के अंदर कंप्लीट वो तब्दील हो जाता है। इसमें दिख रहा है कि बॉडी पे इतने सारे पॉइंट्स आप दिखा रहे हैं, तो शरीर में इतने पॉइंट्स होते हैं ये? हाँ, सारे शरीर के अंदर ही पॉइंट्स होते हैं। अच्छा। उसके बाद प्रोफेसर पार्क जेगू जो चाइना, वो कोरिया में हैं, उन्होंने, हाँ बैठिए, बाहर बैठिए आप, 1-5 मिनट। प्रोफेसर पार्क जेगू जो चाइना में हैं, उन्होंने जो है उसको एनालाइज करा, पढ़ाई करी। उसके बाद उन्होंने सुजोग एक्यूप्रेशर का इजाद किया। सुजोग एक्यूप्रेशर में क्या है, सारे पॉइंट जितने भी है वो हाथों में है आपके। बॉडी के पॉइंट्सों को अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि ट्रीटमेंट करना इजी हो जाता है करस्पॉन्डेंस बना करके उसको। क्योंकि हर आदमी के कपड़े हटाना पॉसिबल नहीं होता है, या वो चाहते नहीं है कि हम बॉडी को टच करें। तो ये एडवांस मेथड है आज की डेट में जो लेटेस्ट है इस समय में, सुजोग एक्यूप्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर है ना? हाँ। दोनों में से इफेक्टिव कौन सा ज़्यादा होता है? देखिए, इफेक्टिव दोनों ही हैं अगर आप देखें, मगर जो लोग निडल लगाने से घबराते हैं या जो लोग निडल नहीं लगवा सकते हैं, वो लोग एक्यूप्रेशर को प्रेफर करते हैं। अच्छा, इंडिया में अभी ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि एक्यूपंक्चर को प्रमोट किया जाए, क्योंकि चाइनीज़ मेथड है एक्चुअल में, और वो थोड़ा सेफियर कम है। क्योंकि निडल लगाने के बाद हो सकता है सेप्टिक हो जाए किसी के, या निडल में घबराहट होने के बाद हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए उसे। इस वजह से निडल लगाने से लोग बचते हैं। इस वजह से इसका लिटरेचर जो है यहाँ पे विकसित नहीं हुआ। मगर अगर आप देखें अगर आप इस चीज़ को देखें कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, तो आज की डेट में मेरा मानना ये है, जैसे मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ ट्रीटमेंट, तो एक्यूप्रेशर जो है इफेक्टिव है पूरी तरह रहता है। अच्छा। और सेफ भी है। कोई आपको कोई हर्बल है, सेफ है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मॉडल में आपने दिखाया कि इसमें रेड कलर के भी पॉइंट्स हैं और दूसरे और कलर के भी। ये इन्होंने बस कलर स्पेसिफिक करने के लिए रेड और ग्रीन कर रखा है एक्चुअल में। तो यानी शरीर के, हाँ, शरीर के हर सभी हिस्से पे जो है शरीर पे प्रैक्टिस हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर बनने के लिए क्या जरूरी है कोई खास कोर्स हो जाए, या कोई भी बन सकता है ऐसे? नहीं, एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर तो कोई भी बन सकता है। देखिए आप, 10 प्लस पढ़ाई होनी चाहिए। 2-3 इंस्टीट्यूट हैं जो कराते हैं, एक तो इलाहाबाद वाले कराते हैं, एक जोधपुर वाला कराते हैं। उनके डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, छोटे कोर्सेज होते हैं, वो कराते हैं। फिर आजकल एक वैकल्पिक चिकित्सा का अलग से कोर्स होता है, जिसके अंदर और भी सारी चीज़ें दी जाती हैं। एक्यूप्रेशर इज ए पार्ट ऑफ वैकल्पिक चिकित्सा इन इंडिया।
ये है। अच्छा, आजकल एक एक्यू मसाज थेरेपी भी बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक्यूप्रेशर मसाज थेरेपी जो है ना, वही एक्यूप्रेशर के जितने पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, जितने पॉइंट्स हैं उसी पर हम प्रेशर दे करके उसे मसाज दे करके, ऑयल लगा करके या हाथ से प्रेशर दे करके या मशीन से इक्विपमेंट से प्रेशर दे करके वो मसाज के अंतर्गत स्थापित हो जाती है, तो उसे एक्यूप्रेशर मसाज कहते हैं। वो भी इफेक्टिव है, उसमें वो सारी चीज़ें कंबाइंड ही है एक तरीके से देखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी देख रहा था कि आप अलग अलग तरह से ये मेथी दाने का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ और अलग से पॉइंट्स हैं। देखिए इसके बारे में हाँ सर, मैं बताता हूँ। जैसे अगर हमें ज़्यादा स्पेसिफिक जगह घेरनी होती तो हम लोग मेथी दाना लगा देते हैं इसके अंतर्गत। स्टार मैग्नेट, जैसे जब हम सुजोग का ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक बैलेंसिंग करने के लिए, तो हम जो है स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं पॉइंटों पे हम एनर्जी हाथ में, सुजोग जो हाथ में पॉइंट्स होते हैं, आप ये देख सकते हो चार्ट में, इन्हीं पॉइंट्सों को जब हमें किसी पॉइंट्स पे एनर्जी बढ़ानी होती है, किसी पॉइंट्स पे एनर्जी कम करनी होती है, एज पर द बीमारी, सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है उसमें, तो हम ब्यूल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जो वाइट, एक तरफ से वाइट होते हैं और एक तरफ से येलो होते हैं। ये देख सकते हैं। अच्छा, ये वाली मैग्नेट है इसमें, ठीक है। ये मैग्नेट से डिफरेंट है? हाँ, ये डिफरेंट होती है, वो अलग है, ये अलग है मैग्नेट। वो ब्यूल मैग्नेट कहलाती है और ये जो स्टार मैग्नेट कहलाती है। ये स्टार है और ये ब्यूल है। ब्यूल, हाँ, ये ब्यूल मैग्नेट कहलाती है, ये स्टार मैग्नेट कहलाती है लिटरेचर के साथ। अच्छा, चाइनीज पद्धति तो बोलती है कि सारा जो खेल है आपका एनर्जी का ही खेल है, एनर्जी, तो इसलिए एनर्जी कहीं से घटाना है, कहीं से बढ़ाना। हाँ, तो ये इसी वजह से एनर्जी घटाना बढ़ाने के लिए हम लोग ब्यूल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, और बैलेंसिंग करने के लिए स्टार मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइएगा, क्या जो ये ट्रीटमेंट ले रहा है ना, उस ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या कोई मेडिसिन ज़रूरी होती है या बगैर मेडिसिन के भी काम चल जाता है? देखिए, हमारे ट्रीटमेंट में अगर आप हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है वैसे कुछ मेडिसिन लेने की, मगर जब बीमारी गंभीर है, पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा होता है, तो पेशेंट अगर चाहें तो वो मेडिसिन ले सकता है, और चाहें तो नहीं भी ले सकता है। हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको मेडिसिन लें या ना लें। अच्छा, शरीर के कौन से हिस्से में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अगर हम दबाएं? देखिए, शरीर के सारे ही हिस्से में, जितना भी है सिर से लेकर के नीचे तक, एड़ी तक, सारे ही स्पेसिफिक पॉइंट्स पे अगर आप कोई भी प्रेशर देते हैं तो उससे इफेक्टिवनेस आती है। ये बात अलग है कि आपकी कौन सी बीमारी है और किस बीमारी के लिए कहाँ पे प्रेशर देना है, इसी को सीखना होता है बस सारे का सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जैसे तो आप यहाँ पे इस जगह पर बैठते हैं, यहाँ पे लोग अगर आपसे संपर्क करना चाहें ट्रीटमेंट के लिए तो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? तो मेरा एक फ़ोन नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, और अगर भैया के थ्रू आएंगे आप तो आपको विशेष कंसल्टेंसी डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि भैया की एक NGO है। और होम विजिट्स में ज़्यादातर होम विजिट्स ही देता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता ज़्यादातर। तो 9808578206 मेरा एक फ़ोन नंबर है। तो ये फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस डिस्क्रिप्शन पे आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं, इनसे पर्सनल भी मुलाकात कर सकते हैं, और होम विजिट के लिए भी कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अवेलेबल होंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो जैसे आपका कमर दर्द हो गया, सर्वाइकल हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, साइटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, हाइट का बढ़ना ना बढ़ना, इन सब चीज़ों में बहुत इफेक्टिव है। बाकी आपको ठंडा गर्म लगता है ज़्यादा, या पसीना बहुत आता है किसी को, इन सब का भी इलाज अच्छा है, मगर वो थोड़ा सा लॉन्गर है, मगर जितने भी तरह के दर्द हैं उसमें ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है इसके अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में से समय निकाल के दिया है यहाँ पे। अभी पेशेंट्स भी वेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं अभी हम लेंगे, डॉक्टर साहब से फिर मुलाकात करेंगे, पॉइंट वाइज अलग अलग बीमारियों को लेके डिस्कशन करेंगे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।